हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध क्लासेज अयोध्या। और आप जो है आज पढ़ना आपको है संविधान में आगे जो है भाग 6, भाग 5 से लेकर और जितने नीचे भाग हैं सब आपको पहले पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगर उसको आप ना पढ़े होंगे तो पहले आप उसको पढ़ लीजिए जिससे कि आप ये समझ में आपको आए समझ में। देखिएगा भाग 6 जो है, भाग 6 अगर जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में तो भाग 6, देखिए भाग 6 में जो है राज्य है, मतलब स्टेट। इसमें जितनी भी बातें की गई हैं भाग 6 में सब राज्यों के बारे में बात की गई है। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद जो है 152 से लेकर 237 तक है, ये आर्टिकल है 152 37, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसमें है। देखिए इसमें जो है 152 शुरू करेंगे और 237 तक इसमें आर्टिकल हैं। तो आज जो है आप इसमें आप कुछ आर्टिकल पढ़ लेंगे। जैसे देखिए 152 है, 152 जो है 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य के कर्तव्य क्या होंगे, यानी राज्य में कौन कौन मंत्री इसमें भाग लेंगे, सब ठीक है जो है इसी ठीक है आप भाग में पढ़ेंगे। जैसे देखिए एक ट्रिक बताते हैं आपको इसमें है, जैसे ट्रिक क्या है, राकानी कायो सस, रकान कायो सस, ये अनुच्छेद 153, 154, 155, 156, 57, 158, 159। देखिएगा रकानी कायो सस, रकानी कायो सस आप पढ़ ले उसमें, रकानी कायो सस। देखिएगा इसमें जो है कुल मिला के ये बात कही गई है कि इस जो आर्टिकल यहाँ लिखा गया इसमें सभी राज्यपाल के बारे में विशेष बातें इसमें हैं। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है क्यों राज्यपाल के बारे में विशेष बातें इसमें। देखिएगा जैसे देखो, देखिए थोड़ा सा हो गया था। अब देखो आप इसमें शुरू करेंगे आर्टिकल 152 से लेकर 159 तक। फिलहाल इसमें जो है इस ट्रिक में केवल 153 से है, 152 बताते हैं। देखिए 152 में जो है केवल राज्य की परिभाषा है, केवल राज्य की परिभाषा इसमें बताई गई है। और 153 शुरू करते हैं। देखिए 153 में क्या है, राशि, यानी कि इसमें क्या है, राज्यपाल, राज्यपाल होगा। ये कहा गया है कि हर राज्यों में एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा। अब देखिएगा राज्यपाल अगर होगा राज्यपाल तो क्या निश्चित है कि एक ही राज्य में होगा। ठीक है, तो इसमें ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल नहीं है तो कुछ क्षण के लिए एक ही राज्य का राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में ठीक है जो है ठीक है राज्यपाल बन सकता है। फिर सुनिएगा, एक ही राज्यपाल एक से अधिक, एक या दो राज्यों में राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, ये कहा गया है। लेकिन इसमें कंडीशन ये भी है कि क्या अगर 2 राज्यों का राज्यपाल है तो क्या उसे दोनों स्टेट से वेतन मिलेगा। चलिए देखिए इनका जो वेतन होता है 3.5 लाख रुपए होता है। अगर एक राज्य का 3.5, अगले का 3.5 लाख रुपए, यानी कि 7 लाख हो गया। तो 7 लाख अगर हो जाएगा इसका मतलब राष्ट्रपति से भी ज़्यादा इसका इनकम हो जाएगा। ये तो हुआ। देखिएगा अगर इतना हो सकता है तो ये राज्यपाल, मतलब राज्यपाल का जो वेतन होगा वो 7 लाख, यानी कि राष्ट्रपति का 5 लाख है, राज्यपाल का 7 लाख कैसे हो पाएगा, उससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। इसीलिए क्या इसमें कंडीशन है कि अगर कोई राज्यपाल 2 राज्यों में राज्यपाल अगर राज कर रहा है, राज्यपाल है 2 राज्यों का, तो दोनों राज्य मिलकर उससे जो है उसके वेतन की भरपाई करेंगे। जैसे आधा आधा वेतन, मतलब हाफ वो कर दे हाफ वो कर दे, हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है
जैसे मान लो उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, हरियाणा छोटा स्टेट है, तो क्या दोनों बराबर में शेयर करेंगे? देखिए, तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति अगर कह देगा कि आपका स्टेट बड़ा है, यूपी बड़ा है, तो यूपी ज़्यादा पैसा दे राज्यपाल को। जैसे मान चलिए 2 लाख यूपी दे दे और 1.5 लाख रुपये हरियाणा दे दे, ऐसे अगर मान लो 2 राज्य बनते हैं तो ऐसे, और या फिर हाफ हाफ करे। देखिए, ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है कि अगर एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल है, तो उसे जितने राज्य का राज्यपाल है सब उसको मिलकर जो है उसका वेतन 3.5 लाख रुपये पूर्ण करेंगे, ठीक है। ये है। चलिए, 153वें राज्य में राज्यपाल होगा, ये कहा गया है। 154 देखिएगा, 154 में क्या है? 154 देखिए यहाँ पे है, का से हो गया कार्यपालिका की शक्ति होगी, राज्य कार्यपालिका की शक्ति, राज्य कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होगी, ये कहा गया। ये कहा गया कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो एक राज्यपाल में नियुक्त होगी। देखिए, जैसे अनुच्छेद 53 मैंने आपको बताया था, 52 से लेकर 61 बताए थे 60 तक, उसमें क्या था? पकानी कोका द्वयोदशम, वो ट्रिक बताए थे। वैसे जो इसमें उसमें 53 में था कार्यपालिका प्रधान होता है, इसमें 54 में 154 में है राज्य कार्यपालिका का शक्ति इसमें निहित होगी। लेकिन वास्तविक शक्ति की बात करेंगे, वास्तविक शक्ति तो ये हो जाएगा सीएम के हाथ में होता है। मतलब उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा उसके हाथ में देखिए होगा रियल में। जैसे देखिए, जैसे मान लो कोई आईएएस अधिकारी है, वो लखनऊ में है और जो है मुख्यमंत्री उससे खुश नहीं है, तो मुख्यमंत्री अगर चाहे तो उसे लखनऊ से बनारस में, ठीक है, उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तबादला उसका वहाँ कर सकते हैं। बस अगर वो कर दिए, अगर वो कर सकते हैं, अगर वो प्रस्ताव राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल केवल अंतिम साइन करता है। ये नहीं कहेगा कि आप उसको वहाँ क्यों कर रहे हो, वो पूछ नहीं पाएगा, क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति सीएम के पास है, ना कि राज्यपाल के पास है। राज्यपाल केवल एक कठपुतली होता है सीएम का, ठीक है। बस सीएम जो चाहे वही करेगा, ठीक है। इसीलिए मुख्यमंत्री को कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, ठीक है, प्रदान की गई है, ये है। तो 155 आते हैं, देखिएगा 151 से नियुक्ति, 155 में नियुक्ति है इसकी देखिए नियुक्ति होती है, ठीक है, इसकी नियुक्ति होती है, ठीक है, इसका ना कि इसका चुनाव होता है, ठीक है, इलेक्शन नहीं होता इसका, ठीक है, इसका नियुक्ति होती है। चलिएगा, नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है पीएम की सलाह से। इसमें नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री सलाह देगा कि हाँ आप इनको नियुक्त करिए, तो उन्हीं को जो है राष्ट्रपति नियुक्त कर लेगा। ये जो 155 में कहा गया है, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर ये करेगा। अब 156 पे आते, का से कार्यकाल, इसका का से कार्यकाल 156 में कार्यकाल। देखिए, राज्यपाल का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। वैसे लोग 5 साल कहते हैं, लेकिन अधिकतम 5 साल होता ही है, ठीक है, उससे ऊपर रह नहीं पाएगा ये, लेकिन उससे पहले हट सकता है, ठीक है, उससे पहले हट सकता है। तो कार्यकाल में हम लिखेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न से, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से, मतलब राष्ट्रपति चाहे जब चाहे प्रसाद के रूप में, ठीक है, इसे जो है, ठीक है, रख सकता है। 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है, कुछ भी रख सकता है, लेकिन अंतिम सीमा जो है 5 साल है इसकी, ठीक है, अंतिम 5 साल तक रह सकता है। बाकी उससे पहले हट जाएगा, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, ठीक है, ये रह सकता है। 56 में कार्यकाल, का 57 में आते हैं योग्यता,
57 में जो है योग्यता, आप देखिएगा 57 में योग्यता क्या है, इसकी जो योग्यता मतलब इसके अंदर क्या क्या क्वालिटियाँ हों जब ये राज्यपाल बन सकते हैं, इसको योग्यता बोलते हैं। क्या क्या क्वालिटियाँ, तो केवल 2 क्वालिटियाँ हैं, वह भारत का नागरिक हो, ये तो रहेगा, ये तो सब में होता है। और एक नंबर एक और है, उम्र उसकी न्यूनतम 35 साल हो, उसकी उम्र जो हो वो न्यूनतम 35 साल हो, ठीक है, उससे कम जो है उसकी उम्र ना हो। चलिए आप देखिए, उसकी उम्र 35 साल मतलब हो, उससे कम ना हो, ज़्यादा भले हो सकता है लेकिन कम ना हो, अगला भारत का नागरिक हो। उसके बाद आगे आते हैं इसमें 158 देखिएगा, देखिए 158 क्या है, सा मतलब शर्त। देखिए योग्यता मतलब होता है क्या क्या उसके पास हो, और शर्त मतलब होता है क्या क्या ना हो। फिर सुनिए, योग्यता मतलब होता है उसके पास क्या क्या हो, और शर्त मतलब होता है उसके पास क्या क्या ना हो। तो देखिए क्या क्या इसमें 2-3 कंडीशन है। जैसे पहली बात ये होगी कि वह विधान, देखिए वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ पद में क्या क्या आएगा सुनो, जैसे ना वह विधानसभा का अध्यक्ष हो, ना विधान परिषद का हो सदस्य हो, ना राज्यसभा का हो, ना लोकसभा का, ना विधान का, ना विधान परिषद का, ना लोकसभा का, और ना राज्यसभा। वो चारों में से किसी भी कमेटी का वो श्री के सदस्य ना हो, ठीक है। अगर हो भी तो उसे चुनाव के समय, उसे चुनाव के होने से 6 महीने पहले उसे उस पद से इस्तीफा देना होगा जिस पद पे वो रहा होगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 158 में। अगली बात, वह पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। पागल दिवालिया, देखिए पागल मतलब होता है, पागल मतलब है जो पागल हो जाए, और दिवालिया मतलब होता है कि कोई इंसान इतना कर्जा ले ले कि उसे भर ना पाए और वह देश छोड़ के भाग जाए। कोई इंसान इतना कर्जा ले ले भर ना पाए और देश छोड़ चले, जैसे कि अभी हाल ही में आप सुनोगे नीरव मोदी जो थे, ठीक है, विजय माल्या भी थे, तमाम लोग, ठीक है, जो है पैसा यहाँ इतने कर्जा हो गई कि वो छुट्टी के देश छोड़ के भाग ही गए, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये जो हो गया 158, 159 में सा से शपथ, शपथ। देखिए शपथ वो क्या करता है, वह शपथ हाई कोर्ट के जो जिस राज्य में वह बनेगा, सॉरी इसमें एक छूट गया है, इसमें एक और लिख लेना भाई। इसमें ये होगा कि कोई भी राज्यपाल वहाँ का राज्यपाल नहीं बनेगा जिस राज्य का वह हो। जैसे यूपी का कोई व्यक्ति है वो यूपी का राज्यपाल नहीं बनेगा, महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति है तो वह महाराष्ट्र का राज्यपाल नहीं बनेगा। यही कहा कि यही शर्त है, मतलब कोई राज्यपाल वहाँ का राज्यपाल नहीं बनेगा जिस राज्य का वह हो, यही कहा गया। चलिए 159 में शपथ है। शपथ वह हाई कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य जज, जिस राज्य का वह बनेगा उस राज्य के हाई कोर्ट जो मुख्य जज होता है वही इनको शपथ दिलाता है। हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है, जिस राज्य में ये बनेंगे उस राज्य का जो मुख्य जज होता है हाई कोर्ट का, वही इनको शपथ दिलाएगा, ठीक है, वही शपथ दिलाएगा इनको। चलिएगा, और 160 जो यहाँ लिखा नहीं गया है, 160 ये कि आकस्मिक स्थिति में जो है राज्यपाल अपना पद छोड़ सकता है, ठीक है, ये कहा गया है। जैसे मतलब जैसे आपातकाल लग गया है, ठीक है, तो राज्यपाल कार्यकाल खत्म भी हो सकता है और ठीक है बढ़ भी सकता है, ये कहा गया। 160 में आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल अपना पद बढ़ा भी सकता है, मतलब बढ़ सकता है उसका पद घट भी सकता है, ये कहा गया है 160 में।
तो 160 यहाँ लिख दे रहे हैं। इमरजेंसी, इमरजेंसी में राज्यपाल का पद बढ़ सकता है और घट भी सकता है। राज्यपाल का पद बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये 160 में कहा गया है। और अनुच्छेद 161 सुनिएगा, 161 में क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल किसी व्यक्ति को जो है कानूनी तरफ से कोई अगर व्यक्ति जो है बंद है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर कोई धारा लगा हुआ है, तो राज्यपाल चाहे उस व्यक्ति की धारा को कम कर करके उसकी सज़ा को कम कर सकता है, ठीक है। इसमें 2-3 टाइप के होते हैं, इसको आपको आगे बताएंगे। इसमें लघु होता है, दीर्घ होता है, ठीक है, ऐसे होता है। जैसे फांसी सज़ा को रुकवा सकता है, या मतलब रुकवा के उसको जो है उम्र कैद या 10 साल 15 साल ऐसे कर सकता है। किसी को 10 साल हुआ तो उसका 5 साल 7 साल कर सकता है, ठीक है। ऐसे ठीक है बातें हैं। मतलब राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को चाहे तो 161 के तहत क्षमादान से उसकी जो है उसकी सज़ा को कम कर सकता है। और यही जो 161 राज्यपाल का है, वही अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को दिया गया, वही सुविधा है, ठीक है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का है, 161 में जो है राज्यपाल सुविधा है, ठीक है। तो ये जो है आपको ये पूरा जो बताया गया ब्यौरा, ये केवल राज्यपाल का ही बातें हैं, ठीक है। इसमें जितने बताया गया इसमें सब राज्यपाल ही केवल हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको 2-3 बार पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको याद भी हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है, ठीक है। और 52 से जो है 60 तक बताए थे आपको ट्रिक जो था, 61 तक वो ट्रिक था पकानी कोका द्वयोदशम, वो भी काफ़ी अच्छी ट्रिक है। उसके बाद फिर बताए थे आपको कि जो है उपराष्ट्रपति के पद बताए थे, ठीक है, उसको भी ठीक है आपको देखना ही है, उसमें बताया गया, ठीक है आपको। बस ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, केवल इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो आपको, ठीक है, तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। और जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको हो, ठीक है, आप उसको देख पाएँ, ठीक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ बस इतना ही, ठीक है। आपका दिन शुभ हो और धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, बहुत बहुत जय हिंद।